दिशौ मुकुन्दलिङ्गा लय दर्शने दिशौ तदभ्रेत्य गात्रयस्पर्शे सङ्गसङ्गमं घ्राणं च तत् पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्याः रसना तदर्पिते। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। पादौ हरेः क्षेत्र प्रदानुसमर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने। कामं च दास्यं न तु कामकाम्या यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारतिः। अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि के पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण चरण कमलों की वंदना किया करते। राजा अम्बरीश ने माला चंदन आदि भोग सामग्री को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था। भोगने की इच्छा से नहीं, बल्कि इसलिए कि इससे वह भगवत प्रेम प्राप्त हो जो पवित्र कीर्ति भगवान के निज जनों में ही निवास करता है। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्वस्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे और भागवत भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार वे इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्होंने धर्म नाम के निर्जल देश में सरस्वती नदी के प्रवाह के सामने वशिष्ठ असित गौतम आदि भिन्न भिन्न आचार्यों द्वारा महान ऐश्वर्य के कारण सर्वांग परिपूर्ण तथा बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवान की आराधना की थी। उन्होंने यज्ञों में देवताओं के साथ जब सदस्य और ऋतिज बैठ जाते थे तब उनकी पलकें नहीं पड़ती थी और वे अपने सुंदर वस्त्र और वैसे ही रूप के कारण देवताओं के समान दिखाई पड़ते थे। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का किसी समय बड़े प्रेम से श्रवण करती और किसी समय उनका गान करती। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर की भी इच्छा नहीं करते। वे अपने हृदय में अनंत प्रेम का दान करने वाले श्री हरि का नित्य निरंतर दर्शन करते रहते थे। इसलिए उन लोगों को वह भोग सामग्री भी हर्षित नहीं कर पाती थी जो बड़े बड़े विशुद्धों को भी दुर्लभ है। वे वस्तुएं उनके आत्मानंद के समान अत्यंत तुच्छ और तिरस्कृत थी। राजा अम्बरीश इस प्रकार तपस्या से युक्त भक्ति योग और प्रजापालन रूप स्वधर्म के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने लगे और धीरे धीरे उन्होंने सब प्रकार की आसक्तियों का परित्याग किया। स्वर्गो न प्रार्थितो यस्य मनुजैरमरप्रियः श्रवद्भेदरुः पगारि भक्तिरुत्तम श्लोक चेष्टितम् समर्धयन्ति तान् कामा स्वराज्य परिभाविता दुर्लभानां सिद्धानां मुकुन्दं सिद्धिपश्यत सायित्थं भक्तियोगेन तपोयुक्तेन पार्थिवः स्वधर्मेण हरिं प्रीणान् संगान सर्वाक्ष नैर्जहो। गृहेषु दारेषु
सुतेषु बन्धसु गृहेषु द्वारेषु सुतेषु बन्धसु दिवो द्विपोत्तमस्य नन्दनपाजिपत्तिषु अक्षयरत्ना भरायुधाधीश अनन्तकोशोश्च करोद संवितम् तस्मादाभयदर्शचक्रं प्रतिनीकभयावहम् एकान्तभक्तिभावेन प्रीतो भृत्याभिरक्षणम् घर, स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, बड़े बड़े हाथी, रथ, घोड़े और पैदलों की चतुरंगनी सेना, अक्षय रत्न, आभूषण और आयुध आदि समस्त वस्तुओं तथा कभी समाप्त न होने वाले केसों के संबंध में उनका ऐसा दृढ़ निश्चय था। कभी समाप्त न होने वाले कोषों के संबंध में धनाध्यक्ष धन के क्षेत्र को खत्म न होने वाला ऐसा धन क्षेत्र था कि उनके धन क्षेत्र को देखकर कुबेर भी लज्जित होता था। जिस तरह से महाराज दशरथ के धन क्षेत्र को कोष को देख करके कुबेर लज्जित हो जाता था, उसी तरह से महाराज अम्बरीश के कोष को देखकर कुबेर भी लज्जित होता है या उसको कष्ट होता है। अक्षय है। उनकी अनन्य प्रेममयी भक्त से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला एवं भगवत भक्तों की रक्षा करने वाला था। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील, संसार से विरक्त एवं भक्तिपरायण थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्त होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन जमुना जी में स्नान करके मधुबन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने महाअभिषेक के बीज से सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति द्वारा भगवान का अभिषेक किया और हृदय से तन्मय होकर वस्त्र, आभूषण, चंदन, माला एवं अर्घ आदि के द्वारा उनकी पूजा की। यद्यप महाभाग्यवान ब्राह्मणों को इस पूजा की कोई आवश्यकता नहीं थी, स्वयं ही उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी, वे सिद्ध थे। तथापि राजा अम्बरीश ने भक्तिभाव से उनका पूजन किया। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों के घर 800 करोड़ घर 60 करोड़ गांवें सुसज्जित करके भेज दी। उन गांवों के सींग सुवर्ण से और खुर चांदी से मढ़े हुए थे। सुंदर सुंदर वस्त्र उन्हें उड़ा दिए गए थे। वे गांवें बड़ी सुशील, छोटी अवस्था की, देखने में सुंदर, बछड़े वाली और खूब दूध देने वाली थी। उनके साथ दोहने की उपयुक्त सामग्री भी उन्होंने भिजवा दी। इस तरह से राजा अम्बरीश दान करते थे, जिसकी आप कथा सुन रहे हैं। महाभिषेक विधिना सर्वोस्त्रकर संपदा अभीश्चाम्बरा कल्पै गंधमाल्याहरादिभिः तदगतान्तर्भावेन पूजयामास केशवम्। ब्राह्मणाश्च महाभागान् सिद्ध्यार्थान् विभक्तितः गवामृकमर्षीणां गवामृकमभीषाणां
गृहिणाम रूप्यांग गृहिणाम सुवाससाम पयः शील वयो रूप पवत्योपस संपदाम प्राणिहितो साधु विप्रेभ्यो गेहेषु निर्विदानि वित् प्राहिणोत साधु विप्रेभ्यो गृहेषु निरुदानि खट भोजित्वादुजानगृहे स्वादन्नं गुणवत्तमः। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। लब्ध कामैर्निज्ञातः पारणायोपचक्रमे तस्य तहे तिथि साक्षात दुर्वासा भगवान भूत। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत का पालन करने की तैयारी की। उसी समय साप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा जी भी उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। आगे भैया काल। तमानर्चातिथिं भूय भूपः तमानर्चातिथिं भूपः प्रत्युत्थानासनाहरैः याचेभ्य वहाराय पादमूलमुपागतः। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, आसन देकर बैठाया और विविध सामग्रियों से अतिथि के रूप में आए हुए दुर्वासा जी की पूजा की। उनके चरणों में प्रणाम करके अम्बरीश ने भोजन के लिए प्रार्थना की। प्रतिनंदसा तद्यांचा कर्तुमा वैश्यकं गतः निममाज्य बृहद्ध्यायन कालिंदे सलिले शुभे कालिंदी सलिले शुभे मुहूर्ताधास्तविष्टायां मुहूर्ताधार्वशिष्टायां द्वादश्यां पाणं प्रति चिंतयामास धर्मज्ञो दुजैस्तधर्म संकटे। दुर्वासा जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उनके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी तट पर चले गए। समझे ना आप सब। वे ब्रह्म का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा, ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण न करना, ब्राह्मणों को बिना खिलाए खा लेना। हैं, समझते जाइए आप लोग। मुहूर्ताधावशिष्टायां द्वादश्यां पारणं प्रति चिंतयामास धर्मज्ञो दुजैस्तधर्म संकटे। मेरे पास धर्म का संकट है, द्वादशी में ही पारण करना चाहिए और आगंतुक ब्राह्मण को बिना भोजन किए पारण नहीं करना चाहिए। मैं क्या करूं? अम्बरीश कितने ज्ञानी हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवताओं को ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी के रहते पारण न करना दोनों ही दोष हैं। इसलिए इस समय जैसा करने से मेरी भलाई हो और मुझे पाप न लगे ऐसा काम करना चाहिए। समझते हैं कि नहीं?